सेना को हथियार खरीदने में मिली खुली छूट। 300 करोड़ तक के हथियार खरीदने की मिली छूट। 39,000 करोड़ के आएंगे इक्विपमेंट। 1,000 किलोमीटर तक मारने वाली बनेगी मिसाइल। भारत और चीन के बीच जारी तनाव एक बार फिर बढ़ गया है, खासकर 31 अगस्त की रात की हुई घटना के बाद। लेकिन भारत की सेना अब बहुत सतर्क है। वो चीन की हर चालबाजी का जवाब देने में समर्थ है। वो उसे मुंहतोड़ जवाब दे रही है। गलवान में अगर हमारे 20 जवान शहीद हुए तो हमारे बहादुर जवानों ने 50 सैनिकों को ढेर कर दिया। क्योंकि चीन की नापाक हरकतें जारी है, इसलिए भारत ने भी अब अपने डिफेंस को और मजबूत करने का फैसला ले लिया है। उसने सेना को हथियारों में खुली छूट दे दी है। सेना को दिया हथियार खरीदने की खुली छूट। 5 जुलाई को डिफेंस मिनिस्ट्री की डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल यानी कि DAC ने तीनों सेनाओं को 300 करोड़ रुपए तक के हथियार खरीदने की छूट दे दी। इसका मतलब सेनाएं चाहे तो 300 करोड़ रुपए तक के हथियार इक्विपमेंट बिना सरकार की इजाजत के अपने स्तर पर खरीद सकती है। हालांकि इसके लिए टाइम लिमिट भी तय की गई है, जिसके तहत सेनाओं को 6 महीने के अंदर ऑर्डर देना होगा। इसकी डिलीवरी भी 1 साल के भीतर होनी चाहिए। लेकिन बात केवल यहीं पर खत्म नहीं होती। चीन को जवाब देंगे 33 नए विमान। सेना की जरूरत को समझते हुए DAC ने 2 जुलाई को 38,900 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इनमें से 33 लड़ाकू विमान, मिसाइल सिस्टम और डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे। वायुसेना के लिए रूस से 21 MiG-29 और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 12 सुखोई विमान खरीदने को भी मंजूरी मिल गई है। इस पर 18,148 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इसके साथ ही 59 MiG-29 को भी अपग्रेड किया जाएगा। 1,000 किलोमीटर तक मारने वाली मिसाइलें बनेगी। DAC ने लंबी दूरी तक मारने वाली लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। ये भारत की पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 1,000 किलोमीटर तक है। इसके अलावा स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका की भी कई रेजिमेंट तैयार होंगी। पिनाका की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे महज 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। इसी तरह अस्त्र मिसाइल के निर्माण में भी तेजी लाने का फैसला लिया गया है। इससे एयरफोर्स और नेवी की ताकत बढ़ेगी। अस्त्र मिसाइल की रेंज 160 किलोमीटर तक है। टैंकों के लिए आगे आएंगे माइनस प्लाव। 20 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक में 1,512 माइनस प्लाव खरीदने का फैसला लिया गया। 557 करोड़ रुपए की लागत से खरीदे जा रहे इन माइनस प्लाव को T-90 टैंकों पर फिट किया जाएगा। इसका फायदा ये है कि टैंक पर रहकर ही माइनस को खोद कर निकाला जा सकता है। रक्षा मंत्रालय ने ये डील भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ की है और 2027 तक ये माइन प्लाव मिल जाएंगे। इजराइल से खरीदे जाएंगे हिरान ड्रोन और स्पाइक बम। गलवान में झड़प के बाद सरकार ने सेना के लिए 500 करोड़ रुपए का इमरजेंसी फंड जारी किया। इसी फंड के तहत सेना इजराइल से हिरान ड्रोन और स्पाइक एंटी मिसाइल खरीद रही है। तीनों सेनाओं के पास पहले से हिरान ड्रोन है। हिरान अनमैन्ड एरियल व्हीकल ड्रोन की खासियत ये है, ये एक बार में 2 दिन तक लगातार उड़ सकता है और 10 किलोमीटर की ऊंचाई से दुश्मन की हरकत पर नजर रख सकता है। पिछले साल बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद सेना को 12 लॉन्चर और 200 स्पाइक मिसाइलें मिली थी। इसके अलावा LAC पर हालात बिगड़ने की सूरत में उससे निपटने के लिए सेना की तरफ से पहले से स्पाइस 2000 बम, असॉल्ट राइफल और मिसाइल खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। अमेरिका से खरीदी जाएंगी 72,000 असॉल्ट राइफल। इमरजेंसी फंड से सेना अमेरिका से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है। अमेरिका से पहले ही 72,000 राइफलें सेना की नॉर्थर्न कमांड और दूसरे ऑपरेशन इलाकों में तैनात सैनिकों को मिल चुके हैं। ये राइफलों का दूसरा बैच होगा। भारत ने बढ़ाया डिफेंस इक्विपमेंट की खरीद पर खर्च। भारत की रक्षा तैयारियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकार ने 2018-19 में डिफेंस इक्विपमेंट की खरीदारी पर 45,705 करोड़ रुपए खर्च किए थे। यही नहीं, मार्च में आई स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया का दूसरा देश है जो सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। इम्पोर्ट ही नहीं, एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा। हालांकि एक बात तो और ये भी है कि भले ही भारत डिफेंस इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। यानी कि हम दूसरे देशों को भी डिफेंस इक्विपमेंट बेच रहे हैं। रक्षा मंत्रालय पर मौजूद डाटा के मुताबिक पिछले 5 साल से हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़।